गुड मॉर्निंग दर्शकों। नेपाल पूरी तरीके से जल चुका है। नेपाल में इस वक्त भूकंप छाया हुआ है। पिछले 48 घंटे में नेपाल में जो कुछ भी देखने को मिला वो अपने आप में अप्रत्याशित है। जनता जब अपने पर आती है तो कितना भी बड़ा कोई शासक क्यों ना हो, उसकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देती है। और आप देखिए कि नेपाल की केपी ओली शर्मा की सरकार किस कदर इस वक्त चूर चूर हो गई है। नेपाल में हिंसा, आगजनी और मौत की खबरें पूरी दुनिया को स्तब्ध कर रही है। पिछले हाल के 3-4 सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में क्या हुआ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हाल में ही अभी तख्ता पलट हुआ और ठीक उसके बाद नेपाल में। सवाल ये है कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सच में सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और स्नैपचैट की बैन की वजह से हो रहा है? ऐसा नहीं। इसके अतीत में बहुत सारी वजहें हैं, अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि नेपाल में आग दरअसल क्यों लगा है। देखिए, नेपाल में जो कुछ भी हुआ ये 1 साल या कह लीजिए कुछ महीनों में दूसरी बार हुआ। इससे पहले राजशाही व्यवस्था के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए नेपाल की सड़कों पर जनता उतरी थी। तब राजा ज्ञानेंद्र सिंह को वहाँ का राजा बनाने की मांग कर रही थी। केपी ओली शर्मा प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड भी इससे पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन इन दोनों शासकों ने नेपाल के लिए जो करना चाहिए, नेपाल के युवाओं के लिए, नेपाल की भविष्य के लिए जो करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। केपी ओली चीन समर्थक माने जाते हैं, कम्युनिस्ट हैं, लिहाजा वो चाइना के रहमो करम पर चल रहे हैं। चाइना जैसे गाइड कर रहा है, ओली वैसे नेपाल चला रहे थे और ये चीज़ जनता को नागवार गुजरी। आपको याद होगा कि इमरान खान की सरकार जब पलटी थी तो उसके पीछे किसका हाथ था, और बांग्लादेश के ढाका में भी जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था, और अब जब नेपाल में भी जो हो रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है। लोग इंडिया को भी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें सही अगर मामले में अगर आप देखेंगे, अगर डीपली घुसेंगे तो चीन और अमेरिका, इन दोनों ने मिल करके नेपाल को पीस दिया। जी हाँ, बांग्लादेश के तटीय एरिया में एक सेंट मार्टिन एक आइलैंड है। उस आइलैंड पर अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाहता है, अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है, जिसका विरोध इमरान खान ने किया। जिसके बाद आज देखिए इमरान खान की सरकार गिर गई है और इमरान खान जेल में बंद है। वहाँ पर फिर से अमेरिका ने प्रयास किया तो बांग्लादेश के ढाका में क्या हुआ, शेख हसीना की सरकार गिर गई, शेख हसीना को भी भागना पड़ा। और अब नेपाल भी वही कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान नेपाल को मोहरा बना करके वही गेम कर रहे थे। शेख हसीना की सरकार गई, इमरान खान की सरकार गई और अब केपी ओली की भी सरकार चली गई। नेपाल में राजधानी काठमांडू में जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ काठमांडू नेपाल की पब्लिक ने नहीं किया है, नेपाल की जनता का हाथ नहीं है। वहाँ पे आईएसआई भी एक्टिवेट है, क्योंकि बोलो आप, पाकिस्तान तो चाइना का दत्तक पुत्र है और दत्तक पुत्र होने के नाते उसके जो आईएसआई के एजेंट हैं, जितने भी म्याऊं म्याऊं करने वाले बिल्ली और बकरी हैं, सब उसके लिए काम करते हैं। तो ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, हम हिंसा को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं। किसी की भी मौत, किसी इंसान की, किसी भी जानवर की मौत दुखद है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देश का शासक ही जब प्रजा के लिए इस तरीके का फैसला ले तो उसके बाद तो रामधारी सिंह दिनकर का वो कविता याद आती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब नेपाल में हर घंटे कुछ न कुछ बदल रहा है, हर घंटे ब्रेकिंग चेंज हो रही है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अब नेपाल में अब आगे क्या होगा, नेपाल की स्थिति क्या बनती है, इस पर पूरे देश की नज़र है। आप पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।